अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा मलिक है और मैं एसटी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का कंट्री हेड हूँ। IEEE फेयर में हमारी ये 4th पार्टिसिपेशन है एज अ प्लेटिनम स्पॉन्सर। हम एसटी लाइटिंग का ब्रांड भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा अपना NVC लाइटिंग का ब्रांड भी है। पाकिस्तान के अंदर NVC लाइटिंग 2016 में हम लेकर आए और टिल नाउ वी हैव डन न्यूमरस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कराची टू पेशावर। हमारे 3 मेन ऑफिसेज़ हैं, लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है। हमारे इन तीनों रीजन से हम अपने जो है ना तीनों रीजन से पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। लाइटिंग की जब बात करते हैं तो लाइटिंग के साथ साथ हम एक प्रोजेक्ट बिज़नेस की बात करते हैं कि क्योंकि वी आर मोर इनटू द प्रोजेक्ट बिज़नेस रादर दैन द कंज्यूमर मार्केट। और प्रोजेक्ट बिज़नेस के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी प्रोजेक्ट की टेक्निकल एक्सपर्टीज़, आपकी प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम प्रोडक्ट्स इंडोर की, आउटडोर की, लैंडस्केप की, फ़साड लाइटिंग की वो ना सिर्फ IEC स्टैंडर्ड्स पे कंप्लाई करती है बल्कि वी हैव थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लेबॉरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स एज़ वेल। इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम जितने भी कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं उनसे हम अप्रूव्ड हैं। IEEE फेयर की बात की जाए जहाँ तक, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउसिंग सोसाइटीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ तमाम का फुटफॉल होता है और हमें इस एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तमाम कम्युनिटी को इंगेज करने का मौका मिलता है। सो दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म। और कराची एज़ ऑलवेज बीन ग्रेट। यहाँ पे बड़ा इंटेलेक्चुअल का सिटी है, लोग आते हैं, खुशी से आते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं। टाइम आए तो वो थोड़े सा डिसअपॉइंट थे कि यार हमें वो रेस्पॉन्स नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी, मार्केटिंग का मतलब रेट है या मतलब क्या? आई एग्री क्योंकि एक्सपो में जो पार्टिसिपेशन है ना वो इज़ नॉट एन ईजी मैटर। ऐसा नहीं है कि आपने आना है और आके जस्ट स्टॉल लगाना है और बैठ जाना है। यू हैव टू डू द होमवर्क फर्स्ट। आपको उस एक्सपो की पहले से ही 2-3 महीने पहले एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ती है मार्केटिंग की, जिसमें आप ना सिर्फ सोशल मीडिया को इंगेज करते हैं, प्रिंट मीडिया को इंगेज करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं और तब उसके बाद अपने तमाम पर्सनल रिलेशनशिप कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट्स को इन्विटेशंस देते हैं इन पर्सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि हमने इन पर्सन जाके सबको इनवाइट किया हुआ है एंड स्टिल आवर टीम इज़ टेकिंग द फॉलोअप्स। जो आ चुके हैं, हमारे पास लिस्ट डेवलप हुई थी, उस लिस्ट में से जो लोग आ चुके हैं वी हैव रिसीव्ड देम और जो रह चुके हैं उनको अभी हम इनवाइट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ओ होल पर्सोना जिसके अंदर हमें एक मार्केटिंग टीम को बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है इस पूरी एक्सपो को इंगेज करने के लिए। इसके हवाले से थोड़ा बताइए, ये कौन कौन से सेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है? ये इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, और दूसरा ये कि चाइना मेड है, कहाँ का है? हमारी प्रोडक्ट जो है वो तमाम आपकी जो सेगमेंट्स है उसमें इंस्टॉल होती है। हमारे पास इंडोर, आउटडोर, इंडोर के अंदर सब कैटेगरीज़ में जाएं तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स। उसके अलावा अगर हम लैंडस्केपिंग में जाएं तो हमारी जिस तरह बोलार्ड लाइट्स हैं, गार्डन लाइट्स हैं, प्लांटर लाइट्स हैं, स्पाइक लाइट्स हैं। फिर हम अगर फ़साड पे जाएं आर्किटेक्चरल लाइटिंग के अंदर तो फ़साड की हमारे पास बड़ी कम्प्रिहेंसिव रेंज मौजूद है। फिर अगर हम आउटडोर में आएँ तो स्टेडियम लाइट्स हैं, एरिया लाइट इल्यूमिनेशन के लिए लाइट्स हैं, रोड लाइटिंग की नेटवर्क है। तो और ना सिर्फ लाइट्स हैं बल्कि इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं। जहाँ पे KNX ऑपरेटेड बिल्डिंग या स्मार्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट इंस्टॉल हो सकती हैं। ना सिर्फ बिल्डिंग के अंदर बल्कि स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर भी हमारे पास 7 पिन नीमा सॉकेट के साथ कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है जो कि स्मार्ट सिटी या स्मार्ट प्रोग्रामिंग के लिए थ्रू हम एक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सो येस, वी हैव ऑल द सेगमेंट्स और हमारी तमाम प्रोडक्ट CBU यूनिट्स हैं। तमाम प्रोडक्ट्स हमारी इम्पोर्ट हो रही हैं। क्यों? इसी वजह से ही हमारा एक बड़ा पोर्टफोलियो है। लोकल असेंबली के अंदर या लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कंजम्पशन हो और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वी कांट मीट द सप्लाई एंड डिमांड। ऑब्वियसली हमारी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होगी और इंडस्ट्री के ओवरहेड ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को वो मौका नहीं मिल रहा कि वो अपना सेटअप लगा के अपने सेटअप को इन्हेंस कर सकें। सो वी आर इम्पोर्टिंग और प्रोडक्ट्स, CBU यूनिट्स हैं हमारे और इंपोर्ट की वजह से ही हमारा एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, हमारा स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। हमारी हर फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है, कंपटीटर भी होते हैं। तो अभी आपकी जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे भी मैंने देखी है, एक स्टार पे है जो प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये कि वो एक कंपटीशन है, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? मतलब क्वालिटी का फ़र्क होता है या मतलब प्राइस का फ़र्क होता है क्या अगर प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाए? एग्जैक्टली लोकल असेंबलिंग देखिए, पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग कि यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही। देयर इज़ नो लोकल मैन्युफैक्चरिंग
येस लोकल असेंबलिंग ज़रूर हो रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी चिप मैन्युफैक्चरर नहीं, एलईडी चिप कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता। येस वी हैव फ्यू ड्राइवर मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन वो ड्राइवर की क्वालिटी अभी तक इंटरनेशनल मार्केट को किसी तरीके से भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो हम चिप भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ड्राइवर्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हाउसिंग कुछ लोग बना रहे हैं जिनके पास भी 1-2 मॉडल्स हैं, लेकिन वही बात है कि लोकल असेंबलिंग के अंदर प्रॉब्लम ये आता है, इवन अगर आपने लोकल हाउसिंग बना ली तो क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा मसला है। एक मरतबा अगर आपने एक प्रोडक्ट डेवलप कर ली है तो सेकंड टाइम आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो क्वालिटी इश्यूज़ हैं, क्योंकि देखें ग्लोबली क्या होता है कि आईईसी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना होता है। आप जब प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट अगर वो रोशनी दे रही है तो वो प्रोडक्ट डेवलप हो गई। नो, रोशनी देना इज़ नॉट इनफ। एलईडी टेक्नोलॉजी, जितनी हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, उतनी ही ज़्यादा एलईडी टेक्नोलॉजी हमारे लिए हैज़र्डस है। अगर उसका ब्लू लाइट या फोटोबॉलोजिकल सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो ये हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारे स्ट्रेन लेवल है, हमारी जो एंजाइटीज़ होती हैं या हमारी आई साइड वीक होती हैं ज़्यादा, ये पुअर लाइटिंग की वजह से। तो येस क्वालिटी इश्यूज़ हैं इसके ऊपर पूरी, ये क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट है। जिस तरह हम एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट समझते हैं, लाइटिंग इज़ इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। जब हम स्पेशलिटी में जाते हैं इंजीनियरिंग के अंदर तो इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आर्किटेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कैटर करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, बहुत अर्ली स्टेजेस पे है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो राइट नाउ। अभी हमें बहुत आगे जाना है। अभी तो हमें एक लाइट भी नहीं बनाने आती। तो क्वालिटी इश्यूज़ हैं और क्वालिटी इश्यूज़ को कैटर करने के लिए जी ऑब्वियसली लोकल सस्ती हैं, हमारी महंगी हैं ऑब्वियसली। लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी है कि चले तो चांद तक ना शाम तक, तो मतलब लेकिन चाइना की प्रोडक्ट मैंने दुबई में भी देखी है, मलेशिया में भी देखी है, यूरोप में भी आप देख लें, तो वहाँ पे इनकी क्वालिटी कुछ और होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो आती है वो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए चाइना जो है ना वो ग्लोबल जाइंट है। आप चाइना की प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में जाके देखें जी, तो आप पहचान नहीं पाएंगे यूरोपियन प्रोडक्ट है या चाइना की, ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान में हाथ में लेते ही पता चल जाता है चाइना की। देखिए इट्स ए ग्लोबल जाइंट, और ग्लोबल जाइंट इसी वजह से है क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है कि जहाँ पे हमें अगर एक प्रोडक्ट चाहिए लो बजट के अंदर, चीप क्वालिटी के अंदर। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि इट्स अ प्राइस ड्रिवन मार्केट। जब प्राइस ड्रिवन मार्केट है ना, तो हमें अगर एक ये टेबल चाहिए ना, तो उस टेबल को अगर हम कहेंगे ना कि हमें टेबल चाहिए और 100 रुपीज़ में चाहिए, तो 100 रुपीज़ की टेबल बना के दे देंगे। वो वापस नहीं करते क्लाइंट को, वो मुझे 5 रुपये की चाहिए वो बना के देंगे। देखिए भी बना देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए ग्लोबल जाइंट्स हैं, सिग्निफाई इज़ अ ग्लोबल जाइंट, फिलिप्स, थॉर्न है, श्रेडर है। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, इनकी 99 नहीं, इनकी 100% प्रोडक्ट चाइना के अंदर डेवलप हो रही है। एप्पल की मार्केट देख लें। अब जिस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, मेंटेन एग्जैक्टली, आपको जो चीज़ चाहिए, जिस क्वालिटी की चाहिए, उस क्वालिटी की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। सर उसमें हमारे जैसे इंपोर्टर्स की गलती है। जो लोग आए हैं प्राइस ड्रिवन मार्केट को टारगेट करने, वो लोग वही चीज़ मंगवाएंगे। लेकिन जिस तरह हम लोग बैठे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट बिज़नेस के अंदर है, हम कंज्यूमर में इसी वजह से नहीं है ताकि हमारे फॉल्ट्स हों, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की 3-3 साल वारंटी ऑफ़र कर रहे होते हैं, 5-5 साल आउटडोर में वारंटी ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम भी अपनी एक हेडेक नहीं बनाना चाहेंगे कि हमारी सरदर्दी बन जाए प्रोडक्ट सेल करके और उसके हम आफ्टर सेल्स किए जा रहे हैं 5 साल तक। हम खुद प्रोडक्ट को इतना इंश्योर करते हैं ताकि जब वो पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट आए तो वो हमारे लिए हेडेक ना हो, हमारे लिए वो एक रेफरेंस बने और उस रेफरेंस से हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स को विन करें। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टर पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वो जस्ट प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जिस लेवल की आप मंगवाना चाहेंगे वो उस लेवल की बना के दे देंगे। हवाले से अगर छोटी सी मिसाल जो एलईडी के बल्ब होते हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं आजकल। डाइची वाईची जितने भी मुख्तलिफ ब्रांड हैं चाइना मेड इन है सारे। उसमें एक पॉइंट उनका जो है डिफ्यूज़ हो जाता है, तो सारा बल्ब खराब हो जाता है। आप रिपेयर वाले के पास ले जाए, उसका एक पॉइंट को डिफ्यूज़ करता है तो एलईडी बल्ब सही हो जाता है। तो ये क्या है, इस हवाले से थोड़ा बताइए। इस तरह ये है कि उसमें 1 साल की वारंटी देते हैं आपको बल्ब अगर कहीं से खरीदते हैं एलईडी की, तो सुनने में आता है कि वो 1 साल की पूरी कैलकुलेशन करके जो है उसकी गैस फीड करते हैं। जब आपका 1 साल पूरा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है गैस उसकी ख़त्म हो जाती है और वो आपकी एक्सपायर हो जाता है। अगर आप उसको 8 घंटे पर आवर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है और उसमें पूरे 1 साल की गैस जो है उसमें फिलिंग होती है। तो ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं है, मतलब पूरे 1 साल के बाद बल्ब क्यों फ्यूज हो जाता है? मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि क्वालिटी के इश्यूज़ आते हैं तो रिपेयरिंग में जाएँ तो वो इशू आ जाता है। देखिए क्वालिटी के इश्यूज़ क्यों आते हैं,
जब प्रोडक्ट प्रॉपर QC से ना निकली हो तो क्वालिटी के इश्यूज़ आते हैं। जब मैंने इस तरह पहले बात की कि लाइट की सर्टिफिकेशन होती है थर्ड पार्टी, जिस तरह मोबाइल हम लेते हैं, मोबाइल जब लॉन्च करने लगती है हुआवे या सैमसंग या आईफोन, वो डेवलप करने के बाद वो किसी भी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री को भेजती है अपनी प्रोडक्ट और उससे कहती है कि इसको टेस्ट करें। सर्टेन स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं दुनिया के अंदर। इसी तरीके से अच्छी लाइट आई एम टॉकिंग अबाउट द अच्छी लाइट, मैं उस लाइट की बात ही नहीं कर रहा जो कि लोकल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं मैं गारंटी दे सकता। उनका PCB बोर्ड की गारंटी नहीं दे सकते, उनकी LED चिप की नहीं दे सकते, उनके ड्राइवर की नहीं दे सकते, उनके फ्रॉस्टेड कवर की नहीं दे सकते, उसकी हीट सिंक की नहीं दे सकते, क्योंकि कोई R&D नहीं। हम एक LED चिप के बोर्ड के ऊपर ड्राइवर लगाते हैं और वो जल जाता है, उसको हम कहते हैं जी लाइट ऑन हो गई है। सर अनफॉर्चुनेट है, और घर में आजकल तो बोले कारोबार कर लें आप, बोले ये बना लें, इट इज़ अनफॉर्चुनेट घर में फैक्ट्री लगी हुई है। सर। इट इज़ अगेन आई वुड से इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि अवेयरनेस नहीं है। देखिए आपके इस मीडिया प्लेटफॉर्म का या इन प्लेटफॉर्म्स का मकसद ही ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस इस्टेब्लिश की जाए कि वो जो सेटअप्स बना रहे हैं, वो चीज़ें कर रही हैं, वो कंप्लाई नहीं करी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, सर्टिफाइड नहीं है वो चीज़ बिक रही है, सस्ती बिक रही है, आपको अट्रैक्ट ज़रूर कर रही है, उसमें पैसा भी बन रहा होगा, लेकिन दिस इज़ हैज़र्डस। जिस तरह हर चीज़ की, जिस तरह एक गाड़ी के अंदर आपके एयर बैग्स लगे होते हैं, हर हज़ार तरह के सेफ्टी फीचर्स होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। सिमिलरली लाइट्स के अंदर हज़ार तरह की सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है। तो जब तक आप उसके अंदर वो चीज़ कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपके वो क्वालिटी इशूज़ रहेंगे। उस क्वालिटी इशूज़ को कैटर करना ज़रूरी है। आपका जो ST लाइट है, ये आप अपना ब्रांड बनवा के चाइना से ला? जी, हम अपना ब्रांड चाइना से बनवा रहे हैं और हम अपना ब्रांड NVC के नाम से? नहीं, NVC हमारा एक और ब्रांड है जो कि ग्लोबल पार्टनर है। NVC इज़ अ ग्लोबल ब्रांड जिसकी हम पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर है एक्सक्लूसिवली। ST लाइटिंग हमारा अपना ब्रांड है जो हम चाइना से डेवलप करवा रहे हैं और हम अपनी प्रोडक्ट पेटेंट करवा रहे हैं। हमारी स्ट्रीट लाइट जो डेवलप हो रही है वो प्रॉपर पेटेंट नंबर के साथ आ रही है। तो पेटेंट नंबर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉपी बना ली, फिलिप्स ने बनाई, उसकी कॉपी मैंने बना ली। हमारी अपनी रजिस्टर्ड अपने पेटेंट नंबर के साथ हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ अगेन अ बिग डिफरेंस। पेटेंट के लिए ख़र्चा चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट एक इंडिजिनस प्रोडक्ट हो जो वैल्यू ऐड करे। मैं ST इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के पायनियर्स में से हूँ। आई एम द कंट्री हेड ऑफ दिस कंपनी। आई ज्वाइंड ST इंजीनियरिंग इन 2016 और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और बेसिकली आई एम अ लाइटिंग एंथुसियास्ट। तो लाइटिंग एंथुसियास्ट का मतलब ये है कि अब लाइटिंग के अंदर ही सारी ज़िंदगी गुजारी और लाइटिंग में ही आगे करियर डेवलप किया हुआ है, तो उसी के ऊपर R&D चल रही है, उसी के ऊपर रिसर्च चल रही है। अपनी प्रोडक्ट के अंदर हमारे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे लाइटिंग स्पेशलिस्ट हैं। तो और हमारी देखें, मैं अगेन कहूँगा कि हमारा मकसद ये है कि क्वालिटी लाइटिंग करवाना। कंपनी से एसोसिएट है, चाइना से मतलब जो कंपनी है उससे एसोसिएट? नहीं, मैं पाकिस्तान में जो हमारी ST इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है, मैं उसका कंट्री हेड हूँ और जो भी ब्रांड्स हम लाइटिंग के कर रहे हैं उसको भी टेक केयर मैं ही कर रहा हूँ। सर आपके सेक्टर में कोई कुछ मसाइल हो को हाईलाइट करना चाहें, जैसे इम्पोर्ट के मसाइल चल रहे हैं आजकल पड़ोस हवाले से, या कोई आपकी गवर्नमेंट से कोई डिमांड हो, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से? इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हवाले से कहना चाहें? बिल्कुल, ये तो हर किसी का इशू होगा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए जब तक स्टेबिलिटी प्रिवेल नहीं करेगी बिज़नेस नहीं हो सकेगा ऑनेस्टली। और स्टेबिलिटी कैसे प्रिवेल करेगी? जब तक हमारे पास एक स्टेबल डॉलर नहीं होता, स्टेबल इंपोर्ट पॉलिसी नहीं होती। एक अभी इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह कितनी है? अभी सर इंपोर्ट ड्यूटी यू कैन से इट्स अ 1.2 फैक्टर। 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 120 रुपये की ड्यूटी देनी पड़ती है। अच्छा जी, इट्स 1.2 फैक्टर राइट नाउ। और जिस वजह से प्रोडक्ट के अंदर फिर हम कहते हैं महंगाई हो रही है। और इसके साथ साथ जब एक फेवरेबल बिज़नेस माहौल नहीं होगा तो प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, तो बिज़नेस नहीं होगा तो पैसे की रिवॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली सब चीज़ें लिंक्ड है स्टेबिलिटी के साथ। हर कम होनी चाहिए ऑब्वियसली होनी चाहिए। देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 2016, 15, 16, 17 में हमने लाइटिंग बिज़नेस स्टार्ट किया था, ये कंपनी स्टार्ट की थी, तो LED के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो थी। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त HID, मरकरी और इस तरह की टेक्नोलॉजी से LED पे शिफ्ट कर रहे थे, तो LED के ऊपर लेवरेज दे दिया था, जिस तरह आज सोलर पे दे रहे हैं। लेकिन LED को अगर आप ज़ीरो नहीं करते, आप एटलीस्ट इतना फेवरेबल ज़रूर बनाएं ताकि वो प्राइस कॉन्शियस और क्वालिटी लाइटिंग पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर इंस्टॉल हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। 50% वुड बी गुड इनफ, लेकिन ये कि कम होनी ज़रूरी है, एटलीस्ट कुछ हो।